तब प्रभु आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। वो आपको बढ़ाएगा और बड़े बड़े स्थानों के ऊपर लेके जाएगा। आप ऐसे चलेंगे प्रभु के पीछे। पढ़े आगे। और दूसरा करते हैं शेख बाइबल में लिखा है, जिनका ध्यान स्वर्गीय यरूशलेम दे वल है, जो हर समय तैयार रहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मैनू जदों भी लैन लई आवेगा, मैं स्वर्ग जान वाला हाँ। ता दुनिया दी हर एक बरकत उसके पीछे मिलेगी। अगर आप जिस दिन अपना ध्यान स्वर्गीय चीजों को लगा लेंगे, उसी दिन से हर एक दुनिया की चीज आपको फॉलो करेगी। पढ़े आप वचन जो मैंने आपको बताया, सैमुएल 18 उसकी है। पहला सैमुएल पढ़ो पहला। दूसरा सैमुएल 18 उसकी 1 से 8 तक। जल्दी पढ़े, इतना टाइम लगता है। तब दाऊद ने अपने संग के लोगों की गिनती ली और उन पर सैन प्रति और सहनशीलता ठहराया। फिर दाऊद ने लोगों की 1/3 योआब के और 1/3 सुरीहा के पुत्र योआब के भाई अबीशै के और 1/3 गिनती। यदि शेर तो पढ़ो। अंत लोग इसराइल का सामना करने को मैदान में निकले। हाँ, आगे बढ़े, जल्दी पढ़े। अंत लोग इसराइल का सामना करने को मैदान को निकले और नामक वन में युद्ध हुआ। वहाँ इसराइली लोग दाऊद के जनों से हार गए और उस दिन ऐसा बड़ा सहरा हुआ कि 20,000 खेत आए। युद्ध उस समाप्त देश में फैल गया और उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गए, उनसे भी अधिक वन के कारण मर गए। सहयोग में पंजाबी में इसको पढ़े, इसी लाइन को। लोग रड़े दे विच निकल के इजराइल के सामने होए अते इफ्राइम दे वण विच लड़ाई जुड़ी। हाँ। अते इजराइल दे लोग दाऊद दे टहलुआं दे अगे मारे गए। अते उस दिन 20,000 मनुखां दी डाटी वाड़ होई, क्यों जो उस दिन लड़ाई सारे देश विच खिंड गई सी। ओके, आगे बढ़े। सो जेड़े वन दे कारण नाश होए, उन्हां नालों जेड़े तलवार नाल मोए सो बहुत वधीक सन। हालेलुया। आपको पता है ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? यहाँ लिखा है कि जब दाऊद की सबसे बड़ी लड़ाई थी किसी देश के साथ, तब भी दाऊद प्रभु के सामने गया और प्रार्थना के लिए गया। और मैं आपको ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि जो दाऊद था उसको प्रभु के सामने जाने की नीड भी नहीं थी, क्योंकि वो इतना ज्यादा बुद्धिमान बन चुका था। उसने ऑलरेडी इतने देशों को हरा दिया था, 66 देशों को जीतने वाला राजा था वो। आप मानो कि इस लड़ाई से पहले उसने जाना नहीं तो 20 या 25 देशों को हराया होगा। अगर एक इंसान ने 20 या 25 बार किसी काम को किया हो, वो बंदा कभी हारेगा नहीं हारेगा? वो कभी नहीं हारेगा। वो बंदा, जो इंसान ने एक काम को 20 या 25 बार किया होगा, वो इंसान कभी हार नहीं सकता। लेकिन दाऊद फिर भी अपना भरोसा यहोवा के ऊपर रखता था और उसका ध्यान हमेशा हेवन की ओर था। और प्रभु के सामने गया, प्रभु से पूछा कि प्रभु तू बता कैसे हम करें।
और जैसे प्रभु ने बोला उसी रीति से, उसी तरीके से उन्होंने अपनी लड़ाई को लड़ा। और बाइबल बताती हजारों लोग मारे गए, मतलब कि दाऊद के नहीं, दाऊद के जो एंटी पार्टी थे वो सब मारे गए, और दाऊद के बंदों को कुछ भी नहीं हुआ, दाऊद के बंदे सेफ रहे। आगे बढ़े आप कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और भजन संहिता 47:2। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी कैसे ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਅਕਰਥ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਹੀ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਮੀਨ। हालेलुया। आगे बढ़े। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਉੱਤੇ ਹਰਫ ਨਾ ਆਵੇ। हालेलुया। आगे बढ़े। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਵੱਡੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ, ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ, ਥੁੜਾ ਤੋਂ, ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ, ਕੋਰਡੇ ਖਾਨ ਤੋਂ, ਕੈਦ ਤੋਂ, ਕਮਸਾਣਾ ਤੋਂ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੋਂ, ਅਨੌਂਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਫਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਤੋਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਧੀਰਜ ਤੋਂ, ਦਿਆਲਗੀ ਤੋਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ, ਸਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੋਂ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹਨ, ਪੱਤ ਅਤੇ ਬੇਪੱਤੀ ਨਾਲ ਆਪਸਤ ਅਤੇ ਜਸ ਨਾਲ ਛਲਿਆ ਜਿਹੇ ਪਰ सच्चे हाँ। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि अगर कोई इंसान सेवा करता है उसका ध्यान भी हेवन की ओर है, हेवन की चीजों की ओर होना चाहिए। दुनिया की वस्तुओं के उसने अपना ध्यान नहीं लगाना। हालेलुया। उसको भी अपना लेखा देना है। ये नहीं कि केवल आपको, एक सेवक का भी लेखा प्रभु ने लेना है, तो उसको भी अपनी लाइफ को हेवन की ओर देख के चलना। ये नहीं कि दुनिया की चीजों की ओर देख के एक मैन ऑफ गॉड अपनी सेवकाई को छोड़ दे और बाहर भाग जाए और बोले कि नहीं तो मैं तो अभी काम ही करूंगा। वो इंसान भी अपने आप को परमेश्वर की आत्मा से दूर करता है, जो इंसान किसी लालच के कारण सेवा को भी छोड़ता है। अभी पढ़े भजन संहिता 47:2। 1 और 2 दोनों पढ़ दो। प्रेतों के काम है हिंदी में। हे सब लोगो तालियां बजाओ, जय जयकार ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਲਲਕਾਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਅਤ ਮਹਾਨ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। आगे बढ़े। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। मतलब कि बाइबल बताती है वो इतना महान है कि दुनिया की हर एक चीज आपके पाँव के आगे बिछा सकता है। आप फिर क्यों दुनिया की चीजों के करके आप पाप में जा रहे हो और प्रभु को छोड़ के जा रहे हो और अपनी प्रभु की आत्मा से दूर जा रहे हो। वो तो बाइबल बताती है वो इतना महान है कि दुनिया की कोई भी चीज हो आपके पाँव में वो रख देगा। इतना महान हमारा परमेश्वर, इतना प्यार आपसे करता है। फिर आप क्यों घबराते हो कि पता नहीं मेरा कल का कहां से होगा। बाइबल बताती है आज के लिए आज के दुख बथेरे हैं, कल की चिंता ना करो। चिंता करने तो ये करो कि क्या मैं स्वर्ग में जाऊंगा, क्या मैं रेडी हूं स्वर्ग जाने के लिए। ये चिंता करो, ये चिंता मत करो कि कल मैं क्या खाऊंगा। बाइबल बताती जो पंछी होते हैं ना तो वो बोते हैं ना तो काटते हैं, फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता उनको दाना देता है खाने के लिए। तो आप जो उसकी रचना हो, आपको उसने अपने स्वरूप पे बनाया, आपके लिए वो क्यों नहीं मुहैया करेगा जब आप सही तरीके से चलोगे। तो आप सोच के देखो, जो पंछी कभी बोता भी नहीं है, वो काटता भी नहीं है, फिर भी मेरा परमेश्वर उसके पेट को भरता है और वो हर रोज अपना पेट भर के सोता है। जो आप यहोवा की रचना हो, यहोवा ने आपको बनाया, अपने हाथ के ऊपर उसने अपना आपका चित्र बनाया। आप सोच के देखो वो आपसे कितना प्यार करता है। और फिर भी हम क्या करते हैं, संडे को भी त्याड़ी लो जी, नहीं तो कर्जे की नीचे आ जाएंगे। आप कर्जे की नीचे आ जाओगे चाहे आपको 50,000 भी संडे को कमा लो, अगर आपने प्रभु का दिन भी अपने काम को देना है तो। क्योंकि आपका ध्यान अभी भी पैसे की ओर है, चीजों की ओर है, प्रभु की ओर नहीं है। मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, जो इंसान परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करता है, दुनिया की चीजें उसके पीछे पड़ के उसको मिल जाती है।
पंजाबी च लिखा धर्म ते राज दी खोज करो, दुनिया दी वस्तुओं तेरे पिछे पै के तेनों मिल जाएंगे। पिछे पै के समझ हो कि कोई इंसान तेरे पिछे पै जाता कि नहीं जी तेनों मिलना ही मिलना, उसे तरह आशीषा भी तेनों पिछे पै के मिलणगियां। तुसीं ठोकर भी मारोगे फिर भी तेरे कोल आणगियां। हालेलुया। आपने उस स्त्री को देखा जिसको प्रभु ने बोला कि जो मेज से गिरा हुआ दाने हैं वो कहां फेंके जाते हैं? बोलो, कुत्तों के आगे फेंके जाते हैं? बोलिए, जो मेज से चूर बूर गिरता है किसके आगे? लेकिन उस औरत ने प्रभु का खैड़ा नहीं छोड़ा, बोलती प्रभु नहीं। तब प्रभु ने उसको दिया, हालेलुया, तब उसको ब्लेस किया। जब आप निरंतर स्वर्ग की खोज करेंगे एक न एक दिन आपकी आशीष आपके पीछे आ जाएगी। ये नहीं कि आज आप बोलोगे मैं तो स्वर्ग की खोज करूंगा, आज शाम 8 बजे तक यहाँ बैठ के प्ले करके जाऊंगा, तो कल जाके आप फिर बोले चलो यार चलिए दिहाड़ी दे छड्डो पर प्रेयर, कल देख लिया कुछ नहीं मिला। अब प्रभु ने आपको मैंने पढ़ाया, बाइबल में पढ़ा, हमने अभी पढ़ा था कि वो अपने समय के अनुसार हर एक काम को करता है। जब समय आएगा आप जितना चाहते हो उससे भी उचित, उससे भी बड़ा खुदा आपको देगा। चाहे वो घर है, चाहे बच्चा, जो भी आप चाहते हो, खुदा आपकी सोच से बढ़ के आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। अब हनन्याह को पढ़ते हो, शमूएल की मदर को, उसने प्रार्थना करनी बंद नहीं की। उसने हर रोज प्रार्थना में जाना, हर रोज प्रार्थना में जाना। उसकी जो सौतन थी वो उसको चढ़ाती थी, चढ़ाती कि नहीं? फिर भी उसने छोड़ा प्रभु का खड़ा। आपके हस्बैंड ने एक धमकी लगा दी तो चर्च गई तेरे को छोड़ दूंगा, हम चर्च जाना बंद कर देते हैं। उसकी सौतन पता नहीं उसको कितना तंग करती, दुखी कर रही थी हर रोज, लेकिन उसने प्रभु का खड़ा नहीं छोड़ा, हर रोज प्रार्थना के लिए जाती थी। एवन कि इतना ज्यादा उसको टॉर्चर किया गया। मैडम को बोला कि तूने नशा किया कोई? बोलती नहीं नहीं खुदा के दास। उसने गुस्सा नहीं किया खुदा के दास का, उसको पता है कि खुदा के दास का गुस्सा करके कहां हम जा सकते हैं। खुदा के दास के वर्ल्डों के द्वारा तो हमने ब्लेस होना है, इनका गुस्सा करके कहां भाग जाएंगे। तो इसलिए उसने बोला कि नहीं नहीं खुदा के दास, मैं तो, मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं तो बांझ हूं, मैं तो यहोवा के आगे प्रार्थना कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए। हालेलुया। उसने अपना केस अपने अगुए को समझाया कि ये मैटर है, गुस्सा नहीं किया। हमारा अगुआ आज कुछ बोल दे, हम गुस्सा करके अपने आप को हेवन से दूर कर देते हैं। हम समझते मैं सब कुछ हूँ, हम भूल जाते उस समय को जब हमारे ऊपर शैतान नाच रहा था, जब बीमारियां हमारे ऊपर नाच रही थी, उसी अगुए ने हमारे लिए प्रार्थना की, हम उन चीजों से बाहर आए। आज हमने ढंग के कपड़े पहने शुरू कर, ढंग के घर में रहना शुरू कर दिया, ढंग की गाड़ी में घूमने शुरू कर दिया। आज हम अपने अगुए से अपने आप को ऊर्जा समझते हैं, बोलते हैं इसको क्या पता है। तो वो भूल गए ना खुदा ने कहां से उठाया। जब हमारे बच्चे, जब हम बीमारियों में थे, तब आपका ये घमंड कहां था? तब आपका गुस्सा कहां था? तब आपको बस पास्टर का फोन नंबर, पास्टर याद रहता, नहीं नहीं पास्टर जी आओ प्रार्थना करने के लिए। आपको अपना ध्यान हेवन की ओर लगाना है और खुदा के दास का ऑनर करना है। मैंने आपको फ्राइडे को बताया था कि आदर करने के द्वारा आप आत्मा से लड़ सकते हो। फ्राइडे को कितने लोग यहां मौजूद थे? आपने सुना था मैंने क्या बताया था कि अगर आप आत्मा में लड़ना चाहते हो तो आपको ऑनर करना है अपने अगुए का, आपको अधीनता में रहना है। और दूसरा टॉपिक ये जो मैंने आपको आज बताया कि अगर आप हेवन की खोज करेंगे, स्वर्ग की खोज करेंगे, दुनिया की चीजों को छोड़ के, दुनिया की चीजें मैं वायदा करता हूं आपके पीछे पर आपको मिल जाएंगी, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा, मेरा वायदा नहीं है। बाइबल बताती है कि जब तुम स्वर्ग और राज की खोज करोगे, दुनिया की चीजें तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिल जाएगी। ये बाइबल का वायदा है। और बाइबल की है कभी बंदी ऊपर से नीचे नहीं होती है, जो लिख दिया गया वो पूरा होना है। और सच्ची मुझसे बोल रहा हूं, अगर आप आज से खोज करोगे स्वर्ग की और हर रोज प्रेयर में जाओगे, वचन पढ़ोगे कि नहीं मैंने अपने आप को तैयार करना है हेवन के लिए, मैं दुनिया की चीजों को छोड़ता हूँ प्रभु तेरे लिए, मैं बोलता हूँ जो कुछ आप छोड़ोगे 1000 गुना करके वापस मिल जाएगा। हो सकता है कि जब आप ऐसी प्रार्थना करो, आपकी लाइफ से खुदा बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी चीजों को बाहर निकाल देगा जो आपके लिए बेटर नहीं है, जो आपको पाप में लेके जाती है, लेकिन तब आप ऊंचे किए जाओगे। हालेलुया। तब आप क्या किए जाओगे? ऊंचे किए जाओगे और ऊंचे स्थानों पे जाओगे। जो लोग आपको देख के आपका मजाक उड़ाते थे, उनका मजाक बन जाएगा अपने आप, जब आप हेवन की खोज करेंगे, स्वर्ग की खोज करेंगे।
ये वाइट ड्रेस मीटिंग यादगिरी में चली जाएगी अगर हर एक बंदा अपना ध्यान हेवन की ओर लगा देगा तो। क्योंकि उस दिन से आपको किसी पर्सनल प्रेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु मेरे को ये दे या वो दे, आपको मांगने की नीड नहीं पड़ेगी, खुदा अपने आप आपके लिए रास्तों को ओपन करेगा। क्योंकि आपका ध्यान उस चीज की ओर लग जाएगा जिस जहां से सब कुछ ओपन होना है और जहां सब कुछ जाना है। हालेलुया। आप एक शॉप से सारा कुछ खरीदते हो, कभी एक चीज, कभी दो चीज, कभी तीन। अगर शॉप ही आपके पास होगी तो सब कुछ आपके पास होगा, आपको मांगने की नीड नहीं पड़ेगी। आपको हेवन को ढूंढना है, चीजें अपने आप आपका पीछा करेगी, चाहे वो हेवन के चाहे पृथ्वी के। बाइबल में लिखा है, मैंने आपको पढ़ाया था कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु के पास है। प्रभु ने अपने चेलों को पास में लाके बोला कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे को दिया गया है, इसलिए जाओ और चेले बनाओ। एक पास्टर पाकिस्तान में बोल रहा है, यीशु मसीह ने हमें बोला कि तुम क्या हो, राजी हो, तुमने चेले बनानी है। वहां लिखा है तुम चेले बनाओ, किसके? यीशु मसीह के। इसलिए तुम जाओ और चेले बनाओ यीशु मसीह के। और देखो दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, परमेश्वर ने बोला। तब जब आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर खड़े रहेंगे और स्वर्ग के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। बोले प्रभु प्यार करता है कि नहीं करता है? इतना बड़ा वायदा कोई माँ बाप नहीं कर सकता है कि दुनिया के अंत तक कोई माँ नहीं कर सकती है। एक ना एक दिन हर एक इंसान इस दुनिया से कूच कर जाना, चले जाना है, लेकिन प्रभु वायदा करता है कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूंगा। कितना महान हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। आप अभी सोचो कि प्रभु कितना महान है जब आपसे इतने इतने भयंकर वायदे करता है। इवन बाइबल ये भी बताती है कि आपकी माँ आपको छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आपका पास्टर भी छोड़ सकता है एक दिन आपको, लेकिन यहोवा नहीं छोड़ेगा। रियली बता रहा हूं, यीशु मसीह नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह का वायदा है कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूंगा। बोलता जाओ और सारी जाति के लोगों को बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, उनको सिखाओ उन बातों की पालना करना कि स्वर्ग और सारी पृथ्वी का अधिकार प्रभु के पास है। जब लोग ये जान लेंगे तब लोग खुद ब खुद यीशु मसीह के पीछे भागेंगे। आज लोगों की प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम क्या है? हम चीजों को ढूंढते ढूंढते प्रभु को अपनी जिंदगी से दूर कर देते हैं। हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि हम हर एक चीज को इतना ज्यादा प्यार करने लगते हैं कि प्रभु से दूर हो जाते हैं। कभी कभी हम अपने पैसे से, अपने काम से इतना ज्यादा, हद से ज्यादा प्यार करते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको प्रभु के पास लेके जाती है। इवन ओनली खुदा। जो आपको फिर किससे प्यार करना है? खुदा के वचन से प्यार करना है, खुदा की प्रेजेंस से प्यार करना है, परमेश्वर के भवन से प्यार करना है, इस खुदा के भवन से प्यार करना है, अपना मन इस भवन की ओर लगाना है। क्योंकि जब आप सेवा करोगे खुदा आपको ऊंचा करेगा और बढ़ाएगा। क्योंकि सेवा करने वाले व्यक्ति की आशीष है, एक कितनी बड़ी जॉब है, कितनी बड़ी सैलरी है। जब प्रभु ने तुम्हें ब्लेस करना है, वो तुम्हें ये देखा कि तू कितना तुझसे परमेश्वर की सेवा से प्यार करता है, तू प्रभु के लिए कर रहा है। धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो अधिकार आप अपने बेटे को या बेटी को देते हो वो आप पड़ोसी को देते हो? नहीं देते हो। प्रभु ने किन लोगों को अपने बेटे बच्चे बोला है? बाइबल बताती धन्य है वो जो मेल करवाने वाले हैं, वो मेरे पुत्र कहलाएंगे। हो गया गाला किन्नू कट दिया, वो छोले नू कट दे। पर अगर एक इंसान को अपने वचन सुना दिया, वो आपको हमेशा याद रखेगा और हमेशा आपके लिए प्रार्थना करेगा। चाहे वो बंदा आपको भूल जाए, लेकिन हेवन आपको याद रखेगा। सेवा करोगे तो जरूरी नहीं कि आपने चर्च में आगे प्रचार ही करना है। आप दरिया में कर सकते हो, कुछ भी चर्च का कर सकते हो। ये जितने आले वाले दिख रहे हैं, ये टीम मेंबर, वर्शिप पर, ये सारे सेवा करने वाले हैं। और आज नहीं तो कल इनकी आशीष बहुत बड़ी होगी। आज तो आपको दिख रहे होंगे, किसी ने दिख रहा होगा पुरानी शर्ट, किसी ने पुराने कपड़े डालने, कोई बात नहीं। मेरे को इनका फ्यूचर दिख रहा है। मेरे को इन्हीं की तरह मैं भी पड़ा होता था साइड में, दुनिया की निगाह से अलग, लेकिन प्रभु की निगाह में था कि नहीं ये बंदा सेवा करता है। आपको लगता है कि यार ये तो 5-10 मिनट का काम है, टेंट वगैरह खड़ा करना, 4-5 घंटे ये सब कुछ को लगते हैं।
अगर पृथ्वी पे एक इंसान आपको डिजाइनिंग करने के 10,000 20,000 दे रहा है, तो हेवन आपको कितना बड़ा फल देगा, सोच के देखो, जब हेवन के लिए आप करोगे तो। हालेलुया। ये वचन आपने सुना होगा, बहुत जगह सुना होगा, लेकिन जो रेवलेशन प्रभु ने आज दिया है वो आपने नहीं सुना होगा कि हमेशा प्रभु अपने दासों के ऊपर अलग अलग रेवलेशन को फॉलो करता है। हर एक दास के ऊपर अलग अलग रेवलेशन को मतलब क्या ना एंटर करता है, और जब आप उस में शामिल होते हो आप महान ब्लेस होते हो। हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद करें और प्रार्थना करें, बोले खुदा उसकी खोज करूं, दुनिया की वस्तुओं की नहीं बल्कि तेरे धर्म और राज की। हर वो चीज जो शैतानी है, जो तेरी ओर से नहीं है, वो मेरी जिंदगी से दूर जाए। बोले बोले प्रार्थना करें सभी जन, ऊंची आवाज में प्रार्थना करें सभी धन्यवाद करते हुए। आप सचमुच जो वचन मैंने तेरे आपसे सुने हैं, मैं अधीनता में चल के तेरी सेवा करूं, और खुदा मेरा मन स्वर्ग की ओर लगे, ना कि पृथ्वी की चीजों की ओर। सभी 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 अपने होठों को खोले, ओपन करें और प्रार्थना करें। जब आप ऐसी प्रार्थना करें, खुदा आपको आत्मा देगा, आत्मा बढ़ने के लिए, स्वर्ग राज के लिए आपको आत्मा देगा। खुदा जो वचन मैं सुन रहा हूँ पिता, और जब मैंने सुन लिया पिता, वो मेरे हृदय में एक बड़े फल को पैदा करने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ। तो मेरे यहोवा मेरे पिता, तेरी बड़ी मर्जी जैसे स्वर्ग में होती है, मेरी जिंदगी में भी हो पिता। यस यहोवा, मेरा मन व्याकुल नहीं पिता, मेरा मन तेरी हेवन की ओर लग जाए पिता। यस लॉर्ड। सभी 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 सन परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय को टच कर रहा है, आपके हृदय को टच कर रहा है, आपके मन में से ऐसी चीजों को बाहर निकाल रहा है जो शैतानी है, जो प्रभु की ओर नहीं है, जो आपका मन पृथ्वी की चीजों की ओर लगाती है। Wait and watch, your blessing is biggest. आप इंतजार कीजिए परमेश्वर की मर्जी की। सब आंखें बंद करके प्रार्थना करें, और आप स्लो में गीत गाओ। कोई चढ़ सकता नहीं, मैं तुझी को बस गया, कोई चढ़ सकता नहीं, आसमानी खेलों पे कोई चिड़ी सकता नहीं। वही आसमां पे जाते हैं, आसमां पे जाते हैं, यीशु में जो सोते हैं, वही आसमां पे जाते हैं। खुदा कागज़ पे फंसे पे हमेशा रहता है, जिंदगी को देखते हैं, जिंदगी को यीशु से जोड़ते हैं। ऑफरिंग को उठाएं परमेश्वर की पावनी के लिए। को देखते हैं, हमने कल 2 कूलर खरीदे चर्च के लिए, ये और एक वो, अभी और सामान चर्च के लिए हम इसी मंथ या नेक्स्ट मंथ खरीदने वाले हैं। तो आप आगे बंद करके, वो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका पास्टर की जेब में नहीं जाएगा, सारा का सारा सीमा में जाएगा, जो भी आप बोलते हो। हालेलुया। ये वो चर्च नहीं है कि पास्टर सारा पैसा आप खाएगा और लोगों को बोलेगा नहीं जी चर्च में तो कुछ जा नहीं रहा। जो आएगा आपकी आंखों के सामने चर्च में दिखेगा आपको। अपने बेस्ट स्ट्रीट प्रभु को ढूंढने के लिए उठाएं। अगर मैं आज ब्लेस हूं ना, उसका कारण यही है कि मैं अपना पर्सनल भी बोलता हूँ और आपका भी परमेश्वर की सेवा में लगता है। नहीं तो मैं खुद भी बहुत बीमारी के नीचे होता, कर्जे के नीचे होता और मैं गरीबी के नीचे होता अगर मैं ऐसा ना करता। तो मैं खुद बोल रहा हूँ, इसलिए मैं ब्लेस हूँ। मेरा खुद का 25% मेरे अब्बू के पास आता है, वो चाहे मेरी चर्च का 25% है, चाहे मेरे खुद के काम में जितना पैसा मेरे घर में मेरी जेब में या मेरे अकाउंट में आता है, वो सब 25वां हिस्सा मेरे स्पिरिचुअल फादर के पास आता है।
और कभी उसमें हेरा फेरी नहीं कि 10 रुपए ऊपर या 10 रुपए नीचे। बोना है तो मतलब बोना, उससे बढ़ के बोएंगे, कम नहीं बोएंगे। और उनमें कभी ये नहीं कंक्लूड करता हूँ कि मेरा किराया इतना ना खामड़ी जाते लग गया जी, ये भी मैं उसमें डाल दूं जी, बस जी ये भी आपके खाते से कटेगा। मेरी 10,000 महीने की ऑफरिंग है, उसमें 2,000 मेरा खामड़ी जाते किराया लग गया तो 8,000 बो दूंगा। 9 किराया मैं अपनी पॉकेट से लगा के जाऊंगा, जो बोना है वो पूरा का पूरा बोना है, नहीं तो बरकत रुक जाएगी। जब आप वफादार रहते हैं अपनी चीजों में, प्रभु आपके साथ वफादार रहता है, आपको टाइम टू टाइम ब्लेस करता है। ब्रदर जी ने जितने मुंडे बाहर खड़े सारे उन्हें दो, अपनी ऑफरिंग को उठाए, आंखें बंद करें। और अगर किसी ने चपेट भी मारनी पे मार दे, कोई चक्कर नहीं, मैं देख लूंगा अपनी फैमिली को। आंखें बंद करो, अपनी ऑफरिंग में उठाओ उठाओ अपनी ऑफरिंग लो, आंखें बंद करें, अपनी ऑफरिंग को उठाएं। जो ऑनलाइन बोना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जाके आप मैसेज कर सकते हो, आपको टीम की ओर से नंबर दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, आप उस पर अपनी ऑफरिंग बोल सकते हो। अगर टीम अवेलेबल है वो भी इस पे अपना नंबर छोड़ सकती है, गूगल पे या फोन पे नंबर। अपनी बेस्ट ऑफरिंग को उठाएं परमेश्वर के भवन के लिए। अपनी बेस्ट ऑफरिंग को उठाएं परमेश्वर के भवन के लिए। उठाएं आंखें बंद करें। उठाएं सभी जन अपनी बेस्ट ऑफरिंग को उठाएं, सभी जन अपनी बेस्ट ऑफरिंग को उठाएं, सभी जन अपनी बेस्ट ऑफरिंग को उठाएं परमेश्वर के भवन के लिए और आंखें बंद करें। सभी जन आपको अभी स्क्रीन के ऊपर इस लाइव स्क्रीन के ऊपर आपको भी गूगल पे फोन पे नंबर दिख रहा होगा। अगर आप इंडिया से ऑफरिंग बोना चाहते हैं आप इस पर बोल सकते हो। अगर आपने फॉरेन से ऑफरिंग भेजनी है आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको टीम की ओर से मिल जाएगी डिटेल, बैंक डिटेल मिल जाएगी। आंखें बंद करो, अपनी ऑफरिंग को उठाएं, आंखें बंद करें सभी जन। जो ऑनलाइन भी बोना चाहते हो भी अपनी ऑफरिंग को उठाएं। पिता इस ऑफरिंग को पवित्र कर, अपने पैसों को पवित्र कर अब्राहम, इसहाक, सुलेमान की आशीष है। और पिता हम प्रार्थना करते हैं इनका बोया गया कि बड़े फल को पैदा करे खुदा, ये जहां कहीं भी लगे पिता, ये लोग 1000 गुना बड़े फल को और 1000 गुना ब्लेसिंग को अपनी जिंदगी में देखे पिता। इनको वफादारी वाला आत्मा दे ताकि वफादारी से तेरे बीज को, तेरे सीख को निकाल पाए तेरे भवन के लिए खुदा। इनका बोया गया कि बड़े फल को पैदा करे और खुदा तेरी बड़ी मर्जी से स्वर्ग में होती है इन लोगों की जिंदगी में, इनका फाइनेंस, इनकी चीजें ब्लेस हो पिता, सामर्थ्य नाम के द्वारा, आमीन। हम एक सॉन्ग बोलेंगे, अपनी ऑफरिंग को डालेंगे। हालेलुया। वो तने छोना मनी सला शरीरानी हो तने ना तुरी दायो बुरिया राते कदी भी हो तने वो तो है जो न मनीता है सला शरीरानी वो तो है जो न मनीता है सला शरीरानी वो तो है ना तुरी दाया बुरिया मेरा देख दीवी वो तो है जो न मनीता है सदा शरीरानी होता है। जल से विच ना करी बनाए, जल से विच ना करी बनाए, जल से विच ना करी बनाए,
जिन्होंने बपतिस्मे होया अपने स्थान से खड़े हो जाओ। जिन्होंने बपतिस्मे होया वो अपने स्थान से खड़े हो जाओ। जिन लोगों ने बपतिस्मे लिए वो अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। सिर्फ वही खड़े हो जिनके बपतिस्मे हुए हैं, बाकी सब बैठे रहे। टीम जल्दी जाके इनको डिस्ट्रीब्यूट करो, परमेश्वर का वचन लो। टीम जल्दी जाओ, इनको डिस्ट्रीब्यूट करो। ये सब बपतिस्मे वाले हैं, कोई भी स्थान हो जिनका नहीं हुआ बपतिस्मा। टीम जल्दी इनको डिस्ट्रीब्यूट करो जितने भी लोगों ने बपतिस्मा लिए। और जब आपको परमेश्वर का बदल लहू मिलता है उसको लेके अपनी माता के साथ लगा के धन्यवाद करें। आपके बीच में कुछ नए लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अभी लास्ट वीक बपतिस्मा लिया है। अभी हमने आई थिंक पिछले हफ्ते भी बपतिस्मा दिए, वो भी लोग यहाँ मौजूद हैं और उनका सबसे पहले वेलकम करें आत्मिक जिंदगी में। कि वो नए लोग हैं, सभी का वेलकम करें। हालेलुया, ताड़ियों के साथ वेलकम करें नए लोगों का। आप ताड़ियों के साथ कर रहे हैं, बाइबल में हेवन एक एक बंदे का वेलकम करता है। हालेलुया। और 84 लाख 84 लाख दूर तक का वेलकम करते हैं। हालेलुया। और अभी कल जब परसों फिर बपतिस्मे होंगे, जिनके अभी पेंडिंग है वो भी नाम लिखा के जाना। 2 या 3 दिन के बाद फिर बपतिस्मे होंगे, अपने नाम लिखाने हैं, ताकि नेक्स्ट जो प्रभु जो 10, 15 या 20 दिन के बाद फिर हम सब मिलके प्रभु बोझ लें। हालेलुया, हालेलुया। पासे रख दे कभी कारी कभी छोड़ी गुलाम नाली प्यारी करे। संगति नहीं छड़नी छोड़ी गुलाम नाली प्यारी करे। संगति नहीं छड़नी छोड़ी गुलाम नाली प्यारी करे। बसी सुबह शाम दोपहर मेरे मन से दो परिचय करे। सुबह शाम दोपहर
करे मेरे नजीर का जो परिचार करे शीस गजने छड़ेरी जो वाले प्यार शीस गजने छड़ेरी जो मेरे खुदा वाले प्यार करे छन्ने में दे वाले सबरा ये पानी हुना जंगला में जियो भी हम सुनाइए जिन्ने में दे वाले सबरा बताइए पानी हुना जंगला में जियो भी हम सुनाइए मालिक दिया कोई और दिया दयाल करे दिवाई के लाता है मालिक दाओ दे और दिया दयाल करे ऐसी संगत में छड़ेगी जो मैंने खुदा करे ऐसी संगत में छड़ेगी जो मैंने खुदा प्यार करे नहीं लेना ना यार के लिए शाम प्यार वो अपने हाथों में हिलावे अगर किसी को नहीं मिलिया टीम उधर ਨੂੰ ਜਾਵੇ और उन्होंने देख के परमेश्वर ਦਾ बदल हो अगर किसी नहीं मिलिया वो अपने हाथों में हिला सकता है अपने हाथ में हिला सकता है टीम जाएगी ਉਹਨੂੰ देख के बाकी सब लोग इस बदन इस लहू ਨੂੰ अपने हाथ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਮਸਤੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ गिरिधा सबलता देगा उठाई सोली हो गिरिधा सबलता देगा फलक की आँख से आंसू साइड टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दी ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰੀਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਗਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਮੰਡ ਜੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਪਾਣ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੀਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਅੱਜ ਦੀ 500 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਥੇ 400-500 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ 500 ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪੀ ਜ਼ਰਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ हालेलुया ये नहीं कि हम किसी बड़ी चर्च की या किसी पास्टर की रीस कर रहे हैं
हमें लोगों ने बोला यूपी बिहार बड़ी जगहों से कि आप हिंदी में खड़ा करो, हम आपकी मीटिंग देखते हैं लाइव। और इससे चर्च के बहुत सारे पास्टर पंजाब से बाहर के जिनको पंजाबी नहीं आती है, तो वो पास्टर भी मीटिंग को अटेंड करते हैं लाइव। तो दैट्स वाई इस सबको हिंदी में प्रीच करना पड़ता है। अपने उस बदन उस लहू को ले अपने माथे से लगाएं, प्रार्थना करें और हिंदी में पढ़ना है हमने। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उस रोटी को खाया। हालेलुया। धन्यवाद करते हो आप सब उस परमेश्वर की रोटी को। 2 मिनट वेट करें। सभी जो भी रोटी आपके ये हाथ में थी, ये तो नॉर्मली एक समझ लो कि रोटी थी, लेकिन जब परमेश्वर ने अपने चेलों को इसके ऊपर प्रार्थना कर दी, परमेश्वर का बदन बन गया। रोटी कब थी? जब ये उनके पास थी, लेकिन जब वो इसको लेने के बाद आपको पहले माफी मांगने थे, उसके बाद इसको अपने जिसमें डालना होगा। तो आप सभी सबसे पहले है, ऐसे तो ऑलरेडी लोगों को पता है, लोगों ने माफी मांगेगी। अगर कोई ऐसा भी है अभी जब जिसने कोई गलती की हो, अभी भी वो माफी मांग सकते हैं। और आपके पास 2 मिनट आप माफी मांगो, उसके बाद आप इसको ले सकते हो। आपने इसको वापस नहीं करना, आपने इसको लेना है। माफी मांग के आप ले सकते हो इसको। आप उठ पड़े बाद क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। रात में पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उस रोटी को कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। बोले ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए थे। मतलब बदन होता है ना, ये मेरी रोटी थी, बार बार फंक्शन उसको बदन बनाते प्रार्थना के साथ। आगे बढ़े। मेरी याद के लिए किया करो। इस कटोरे को पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वे न आए प्रचार करते हो। उसके बाद बाइबल बताते हैं उसने उस प्याले को भी लिया, आप सभी लहू को ले लें। ये सोनी कहा तुम जमा हो, रखी कोई होरी नवा कमिकारी ऐसी संस्कृति नहीं छुड़नी, छोड़ बिने खुदा जिनकी टेस्टमनी है टेस्टमनी नोट करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे गाया करो, मुझे पिया करो। मुझे भी जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। मैं जो तेरी जिंदगी में आऊंगा, सब कमियां कमियां मिटाऊंगा। मैं जो तेरी जिंदगी में आऊंगा, सब कमियां कमियां मिटाऊंगा। तुझको उठा के खड़ा मैं करूंगा, उठा के तुझे गले से लगाऊंगा। तुझको उठा के खड़ा मैं करूंगा, उठा के तुझे गले से। जिनके टेस्टमनी है वो पीछे जाओ, वो टेस्टमनी नोट कराओ जल्दी जाके। मशीन में जाए तो जिनकी है वो आगे आ जाओ, मेरे पास है। मैं जिंदगी मोटों में हंसी, मुझसे जिंदगी तुम जिया करो। मैं जिंदगी मोटों में हंसी, मुझसे जिंदगी तुम जिया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होगे मेरी याद में
हालेलुया। ब्रदर जी की नाम लेना माइक दो, माइक दिवा दो। हालेलुया। ब्रदर जी की नाम लेना। इस ब्रदर नाम जसवीर सिंह का, इस ब्रदर दी इसको कोई नहीं, कोई दवाई नहीं ली। दवाई लगे फर्क नहीं पिया कोई, अच्छा, आपने दवाई खाई और इसने इसको खिलाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं तो 3 महीने से इस प्रॉब्लम रेगुलर हो रहा था। आप बोल रहे थे कि आपका बेटा स्कूल भी नहीं जा पा रहा था। पड़ा। स्कूल में चला जाते दर्द होना पी लिए ओके, तो बहुत परेशान हो गए थे आप भी और आपका बेटा भी, और बहुत दर्द रहती थी, रोने लगता था वो। हाँ जी, और आपने बताया कि इस वीरवार को हाँ जी, वीरवार को आपने रात को फोन किया और फोन पे आपने प्रार्थना करवाई प्रेयर लाइन नंबर से। उसके बाद क्या हुआ? मैं बिल्कुल सही हूँ। और आपका बेटा उसी दिन से बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ जी, जोर से महिमा कीजिए प्रभु के नाम के लिए। हालेलुया। सेकंड टेस्टिमनी इस ब्रदर की है कि ये रात को कहीं गए थे किसी गांव में, और रात को टाइम ज्यादा होने के कारण अंधेरा भी हो गया। तो उसके बाद काफी अंधेरी और बवंडर चल गया, और वे बोल रहे कि बहुत ज्यादा अंधेरी, हद से ज्यादा बढ़ गई, और इनको रास्ता भी नहीं पता चला था, ना कोई इंसान था रास्ता बताने के लिए। और वो पूरा ब्लैक जोन एरिया का मतलब होता है लुट खो वाला एरिया ना। तो ये ब्रदर बोलते हैं कि मैं प्रार्थना कर करके पता नहीं कैसे वहां पहुंचा। बाद में गली में जब मैं चला गया तो फिर ब्रदर जी की हुआ दोस्तों, क्या हुआ बताएं? तो प्रभु का नाम लिया तो मैं उस तुर पे तो लगे। हाँ, आगे फिर यार के बढ़ के पता था पता लग गया। और बाद में अपने आप आपको रास्ता मिल गया। हाँ जी। आप गुम हो गए थे वहां उस गांव में। हाँ जी, और ये बोलते कि मैं गुम हो गया गांव में, मिल नहीं रहा रास्ता कहीं भी जा। बाद में मैंने प्रार्थना की, प्रभु मेरे को रास्ता दिखा, और उसी समय इनको रास्ता मिल गया। हालेलुया। जोर से महिमा कीजिए प्रभु। आप भी आंखें बंद करें। आप भी आंखें बंद करें, अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना करें, धन्यवाद करें। और अगर कोई और टेस्टमनी है, जल्दी आगे भेजो टेस्टमनियां, और अपने स्थानों पे सब खड़े हो जाएं। अभी पवित्र आत्मा को लेने का टाइम है, जिनके पास नहीं था। कुछ लोगों ने बपतिस्मा लिए, वो सोचते पवित्र आत्मा नहीं उतरा। पवित्र आत्मा है, लेकिन वो महसूस होना शुरू हो जाएगा आज के बाद। जब आप इस मीटिंग से जाओगे, आपको उसकी आवाज सुनाई देगी, आपको उसकी फीलिंग महसूस होगी कि नहीं, पवित्र आत्मा मुझसे बता रहा है कि ये काम करना है या नहीं करना। आप फील करेंगे उस परमेश्वर की हजूरी को और परमेश्वर की आत्मा को अपनी जिंदगी में। आंखें बंद करें। अभी बच्चे खड़े हो जाए। मैं कुछ लोगों के बीच में आके उनको वर्ल्ड भी दूंगा, उनके लिए प्रार्थना भी करूंगा। बाकी सब टीम आप वर्शिप में जाए, और नॉन स्टॉप वर्शिप बंद नहीं करनी अपने वर्शिप। और 2 दिन पहले उनको आंखों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। 2 दिन पहले यहाँ मौजूद है जिनको आंखों की बहुत भयंकर प्रॉब्लम है, वो खत्म है आज के बाद। मौत ते शैतान तीन दिना च हरा के यीशु दी मौत ते शैतान तीन दिना च हरा के यीशु दी अटया मौत ते शैतान तीन दिना च हरा के यीशु दी। तुम्हारा इनके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। मेरे यीशु ने इनको अपने लहू से खरीदा है। मैं परमेश्वर की फाइल को रिलीज कर रहा हूँ। ये गंदी बदबू ये चीजें उल्टे के द्वारा बाहर आ जाए। ये पत्नियां जो यहाँ वॉशरूम की टैपों के द्वारा बाहर आ जाए। परमेश्वर के सामर्थ आपकी जिंदगी को प्रदान कर दे। परमेश्वर के सामर्थ अपनी लाइफ को प्रदान करे। उसी के नाम पे करा। आपकी बीमारी का नाम लो, अपनी चीजों का नाम लो, बोलो फायर, बोलो फायर, आगे की बीमारी का नाम लो, बोलो फायर, आगे की नशे का नाम लो, बोलो फायर, हर एक मुंह हर एक सब प्राप्त करो उसके बाद में शैतान शर्मिंदा आएगा तेरी जिंदगी में। से नमाज सारे 3 तरीके से प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हुए। मैं देख रहा हूँ चीजों को अब लाइफ में से निकलते हुए यीशु मसीह की सामर्थ आपकी जिंदगी में काम करे।
regala rasola bahala raba. Say namarahilo rosuno. Every spirit of demon, I command you. Come on. Hey. तेरा आखिरी दिन यीशु मसीह के नाम में दफा जा चल छड़ दे तेरा फ्यूचर ब्लेस कर तुझे में धोखा देने को दसना है कि तू बेकार है बेकार ये परमेश्वर की रचना है ये परमेश्वर की रचना है परमेश्वर इसको बनाए शैतान तो उसको धोखे में क्यों रखता है आज तेरा आखिरी दिन है जो भी शैतान उसको धोखे में रखता है वो शैतान का आखिरी दिन है जो उसको परेशान कर देता है जिसको बोलता है कि तू ज्यादा लंबा नहीं जिएगी ये शैतान चल आज तू ज्यादा लंबा नहीं इसकी जिंदगी में जिएगा दबा जा यीशु मसीह के नाम के द्वारा छोड़ दे इसको ये बेटी प्रभु की बेटी प्रभु के सामने इसकी जिंदगी में शैतान चल निकल निकल जा शैतान तो उसको धोखा देता है और तो बोलते हैं कि तेरे आखिरी दिन तेरा आ जाता है शैतान चल तेरा आखिरी दिन है ये परमेश्वर की बेटी है मैं इसको प्रभु के ब्लड के नीचे लेके आता हूँ और जो कोई चीज प्रभु के ब्लड में आती है उसके ऊपर किसी बीमारी का किसी शराब का कोई भी डंग नहीं रहता मैं इसको उस डंगों से बाहर निकालता हूँ प्रभु के ब्लड के द्वारा प्रभु का ब्लड इस बच्चे की जिंदगी के ऊपर आ रहा है इसकी लाइफ क्या आ रहा है प्रभु ने तूने मुझे ब्लड से बोल दिया शैतान आज आखिरी दिन तेरी जिंदगी में फ्री हो जाते आजाद हो जाता कल शैतान घुटने पैर छोड़ दे इसको चल छोड़ दे शो देना बच्चे ने छड़ दे तेरा कोई दिक्कत नहीं फ्यूचर में तो खराब करना शैतान बच्चियों जो भी स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन का किसी भी प्रकार का आगमन कर रहे हैं ये बच्चियां आज आजाद हो रही हैं देखो दोनों वाली पास बैठी हुई है शैतान को पता है मेरा पड़ोसी है तो इसको पता है अगर फायर वाले बंदे के पास बैठूंगा तो आग लगेगी उसको पता है कि ये बंदा मेरे को ये तो खुद है मेरा नहीं करेगा रोना बंद कर चल निकल तेरा कोई अधिकार नहीं है ना पास्टर सेम है यीशु मसीह थोड़ी सेम है यीशु मसीह तो करेगा ना बस हे निकल जाओ बोल क्यों है हे कौन है तू बोल चल निकल चल तू भी निकल तू घुटनों पे निकल जा तेरा कोई अधिकार नहीं है ये परमेश्वर की बेटी है मैं इसको परमेश्वर के ब्लड के नीचे लेकर आता हूँ यीशु का ब्लड इसकी जिंदगी का इस्तेमाल कर अभी भी दो बहनें हैं और हैं उनके अंदर भी इविल स्पिरिट वर्क कर दिए तो दो है ना दो और हैं आता हूँ उनके आ रही है अभी वेट करो ये हो वाला आसान बपतिस्मा लेने के बाद स्पिरिट क्यों आती है आपकी जिंदगी में जब आप पाप करते हैं नहीं तो उसका अधिकार नहीं है अभी आपके ऊपर आई तेरा प्यो भी छटेगा चल हो जा कौन हो जो बचाता है और रिश्ता जो टूटा है उसी कौन हो जो बचाता है और रिश्ता जो टूटा मिलाता है तो फांसी सलीब आ जाए तो फिर दोस्त भी कुल जाता है फांसी सलीब के आ जाए पर फिर दोस्त भी कुल जाता है जिसे है यीशु मसीह जैसी आप
बोलोगे झूठा पास्टर 3 निकली और बोलता 4 है। चौथी अपने आप बाकी आएगी, देखो अभी अभी निकलेगी। चौथी भी यही छुपी है, देखो अभी निकलेगी। आगे बंद करें अपने हाथों को उठाएं। ये तो जिसमें भी छुपी है। चल 12,000 चौथे उसने अपना ये तीनों बहनें फ्री हो रही, घुटनों पैरी अभी ये तीनों दुष्टात्माएं तीनों बहनों के ऊपर छुपी है। चलो घुटनों पैर छोड़ो, देखो अपना हाल क्या हो रहा है। देखो देखो देखो, चलो घुटना करो, जल्दी जल्दी घुटनों पैर छोड़ो इनको। तेरी फतह का ऐलान, चलो चलो जल्दी घुटनों पे जाओ, चलो चलो जल्दी घुटनों पे फायर तेरी फतह का ऐलान, यीशु मसीह सजाद के लिए छुपा, यीशु मसीह सजाद के लिए छुपा, यीशु मसीह यीशु मसीह तेरी फतह का ऐलान, यीशु मसीह तेरे छुटकारे को ये देख सकते लाइफ में पिता यीशु नाम कभी भी आ जाए, पेश आ जाए, पाप आ दुश्मन कोई भी ना दुश्मन कोई भी ना टिक पाए, वही रहेगा यीशु मसीह आगे जाके यीशु मसीह दया सीखी महान यीशु उसकी खाली वो जिंदा है, वो जिंदा उसकी खाली वो जिंदा है, में ढूंढो वो जिंदा है, उसकी खाली वो जिंदा है, में ढूंढो। चलो चलिए चलो जिंदा है कदीमत थाम लिए सूजी दे द्वारे चलिए, कदीमत थाम लिए, कदों सभी दौड़ी चलिए, सूजी दे बिच चलिए, चलिए चलो 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 चलिए यीशु की दरबार चलिए, यीशु की दरबार चलिए, चलिए
Yes,
Thank you.
हालेलुया। जो आनंदित है ऊंची आवाज से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आज पता लगा शैतान शर्मिंदा है। हालेलुया। नहीं तो लोगों की आवाज से होता है कि लोग मुझे भी शर्मिंदे हैं। हालेलुया। बैठ जाइए अपने स्थानों पे, आत्मा जब खड़े हो। अपने पानी, अपने तेल, अपनी चीजों को हाथों में ले। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था ये बड़ी मीटिंग है, तो लेटेस्ट समाप्त होगी। तो बड़ी मीटिंग की मैं आप अपने जिंदरे हिस्से से बात करके आया करो कि रात को पता नहीं 8 बजे 9 बजे। अभी तो माफ कर रहा हूँ, तुमने 4-5 बजे जा रही, तो बड़ी मीटिंग है अभी। आने वाले टाइम में 8-9 बजे खत्म हो करेगी। ओके, अपने पानी तेल अपने हाथों में जाके बंद करो, आगे बंद करो। प्रभु उस पानी तेल में, इन चीजों में कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं है। प्रणाम है कि इन चीजों को मसा करके तेरे मसे से लोगों को अंदर जो कभी पहाड़ पर बहेंगे तेरा बेस की लोग बनेंगे और बड़ी आशीष देता है। तो खुदा कहीं भी ये लघु इस्तेमाल खुदा तेरे नाम में बड़ी दुश्मनी कराओ, सामर्थ्य नाम में। आमीन। इन कपड़ों में, डॉक्यूमेंट में कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं करना, लेकिन कपड़ों में डॉक्यूमेंट्स को मसा कर दो, जहां कहीं भी इस्तेमाल हो बड़ी बरकत देगा, सामर्थ्य नाम के द्वारा। आमीन। इस बेटे की वीडियो क्लिक कर लो, ठीक है। आइए, बच्ची ने सॉन्ग बोल रहे हैं। ब्रदर आज तो ये बोल रहे हैं। हालेलुया। आओ सारे बंदे मिलकर गीत बोल रहे हैं। यीशु मेरे नाल रहंदा है, डरी ना मैनू वस के ना। यीशु मेरे नाल रहंदा है, डरी ना मैनू वस के ना। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। होएगी ना कमी कदे मैनू किसी चीज की, पूरी करे लोड़िया अपनी अजीज दी। होएगी ना कमी कदे मैनू किसी चीज की, पूरी करे लोड़िया अपनी अजीज दी। लगदा साली जिवें घूमी होई पेड़ नू, लगदा साली जिवें घूमी होई पेड़ नू। हरे पासे ओदा ही जला, मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा पूरी करे लोड़ियो अपने अजीज दी। मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। अपने हाथों को उठाएं, सभी जन उठाएं, आंखें बंद करें, बंद करें। मैं
जब लास्ट टाइम करना था तो काफी लोग कम हो जाते हैं, पता नहीं लोग बीच में भाग जाते हैं आशीष छोड़ के। आते बंद करें। अब तो हमारी खुदा बाप की मोहब्बत, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, आप लोगों की संगत सहभागिता अब से लेके खुदावंत के दूसरे आगमन तक हम सबके साथ होती रहे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह सबको। हालेलुया हालेलुया।